यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि ये जो वर्कशॉप है, ये कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए है? इस पर कुछ रोशनी डालें। ये वर्कशॉप मुस्तकिल होना चाहिए। हम क्या करते हैं, मुस्तकिल मतलब कैसा है कि एक वर्कशॉप से कुछ नहीं होता। जैसा हम वर्कशॉप लेते हैं, पहले तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे का इसलिए लेते हैं कि उसमें इसका मफ़हूम समझ में आए, बात समझ में आए। ये मतलब अगर ट्रेनर बनना है तो उसके लिए एक लाएमल हो और रीडिंग हो और हालात हाज़रा पर नज़र हो, या सेल्फ मोटिवेशन प्रोग्राम कैसे बनाए तो लाइफ स्टाइल आपका कैसे हो, ये जब तक आदत नहीं बनती। आदत बनने के लिए सेल्फ कंट्रोल या हमारी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पर नज़र, ये वर्कशॉप ट्रेन करता है आपको। जहाँ तक मोटिवेशनल बात है, वर्कशॉप का एक वर्कशॉप आदमी कोई अटेंड करता है, उसका हाईएस्ट असर 3 महीने रहता है। कुछ दिनों के बाद वो कम होने लगता है, परसेंटेज वाइज है। कुछ लोगों के बाद 10 दिन के बाद ही उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, कुछ लोगों के बाद उसका जो इम्प्रेशन है 3 दिन बाद ख़त्म हो जाता है। तो लेने पर है, आप कैसा उसको ले रहे हैं। अगर उसमें से कोई आपको क्लिक होता है, यस मुझे करना है, जिनके पास मिशन होता है, एक बिजनेसमैन के लिए, एक मसरूफ़ तरीन आदमी के लिए, उसके पास असाइनमेंट है, तो ये वर्कशॉप बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो 3 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है ये वर्कशॉप, और उसमें इन्वॉल्वमेंट इतना होना चाहिए, सरेंडर होना। ये वर्कशॉप उनके लिए फ़ायदेमंद है जिसके पास लिसनिंग पावर हो। सुनना आसान नहीं है साहब, बोलने को बहुत अच्छा लगता है, तो सुनना और देखना, तो उसकी जब तक उसमें से ज़रूरत महसूस नहीं होगी। एक अच्छा ट्रेनर की खूबी ये होती है कि उसके मन की बात उसके सामने बोले, अरे यार मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो यही बनना चाहता हूँ। तो एक बेहतरीन वर्कशॉप ट्रेनर पे भी डिपेंड करता है और पार्टिसिपेंट में प्यास होनी चाहिए। तो एक लाएमल और कांटेक्ट में रहना चाहिए। फिर ट्रेनर बनने के लिए वो एक्सरसाइज करे, वो कौन से एक्सरसाइज करे, 24 घंटे मतलब 1440 मिनट सबको मिलते हैं। तो ये वर्कशॉप आपको ट्रेन करता है खुद के लिए खूबसूरत कैसे जिएं। इस वर्कशॉप का फ़ायदा उनको पहुंच सकता है जो अपनी ज़िंदगी को एक इनाम नेमत समझकर सेल्फ मोटिवेट, खुद को खुद ही संवारना है, कुरान के इस हुक्म को अपनाना चाहते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में। तो संवारने के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। संवारना मतलब क्या? अमीर बनना नहीं है, ओहदे पे पहुंचना नहीं है, फेमस होना भी नहीं है, खुश रहना। तो ये खुश रहना एक फ़न है साहब। तो वो जिसको आ गया ना, तो अल्लाह की नेमतों को आप याद करेंगे तो खुश होते हैं। आप दूसरों को देखकर खुश होते हैं तो आप खुश हैं, मतलब आप दूसरों को देखकर खुश होने की आप पे ताकत है तो आप कामयाब हैं। बिस्तर में जाने के साथ आपको नींद आती है तो ये आदमी क्यों कुछ संवारना मतलब क्या? कामयाब, हर कोई कामयाबी होना चाहता है। तो कामयाब की डेफिनेशन क्या है? लोग मेरे आगे पीछे फिरें, मैं जिस महफिल में जाऊं मंजूर नज़र हो जाऊं, ये शख्सियत साजी नहीं है। लोगों की मेंटालिटी क्या होती है? मैं जिस महफिल में जाऊं सबका मंजूर नज़र हो, सबका अट्रैक्शन मुझ पे हो, और वो कुछ ऐसी बातें बोल जाता है। तो ये नहीं है साहब, ये तो ठीक है, मतलब नहीं उसमें। मुझे मालूम होना चाहिए सेटिस्फैक्शन। वो बोलते हैं ना क्या, लोगों को औरों से दुख नहीं पहुंचता, लोगों की अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, बस सिंपल 100 बातों की बात है। इंसानों से दुख नहीं पहुंचता, इंसानों से वाबस्ता उम्मीदों से दुख पहुंचता है। ये तो बुजुर्गों की कौल है, हज़रत अली का कौल है। ये हम जो बातें बोल रहे हैं हमारी है नहीं बिल्कुल, तो ये तो हम परोस रहे हैं बस। तो ये जब उसको ये मिले कि मुझे खुश रहना है, ऐसा है, वो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट होता है ना। तो नवाज़ देवबंदी के वो कुछ अशार याद आए मुझे कि भाई ये माहौल जो बना है उसमें से अपने आप को सोच कैसे डेवलप करें कि भाई आप सुबह से शाम तक उन लोगों से मिलिए जो पॉजिटिव मिजाज रखते हैं, उन लोगों से बिल्कुल मत मिलिए जो आपको डिस्करेज करते हैं या टॉर्चर करते हैं। उनसे थोड़ा
डिस्टेंस रखिए, क्योंकि अब समाज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नवाज देवबंदी का एक अच्छा शेर है कि हाँ, खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे तो डूबे क्यों, डूबे क्यों, कांटों की तो फितरत है, कांटों से फिर उलझे क्यों, और जिस महफिल में गीबत हो उस महफिल में बैठे क्यों। तो ये अपने आप को मोटिवेट करने का एक बुनियादी तरीका है। अल्लाह ताला किसी की मेहनतों को ज़ाया नहीं करता साहब। आपकी जैसे सोच होती है ना, वैसे ज़राए खुद ब खुद खुलने लगते हैं, रास्ते आपको रास्ता बताते हैं, मुख्तसर।